थैंक यू। ऐसे पावर प्लस होता है, कोई बता पाएगा? पता नहीं सर। पता नहीं। ओके, आप बताओ। टू का 2 पावर 3 इसका क्या फैक्टर्स होता है? सर When it 1 is 2 1 2 2 4 8। 1 2 4 8 1 2 ये 2 होता है ना? 2 क्यूब। यस सर। कैन आई राइट 2 raised to 0, यस सर। 2 raised to 1, Yes, sir. 2 to the power 2, 2 to the power 3? When it is 3 square आपका फैक्टर क्या मिला? 139। Factors of 9, 139. Can I write 3 raised to 0, Yes, 3 sir. raised to 1, 3 raised to 2? तो if it is 2 raised to 10 कितने फैक्टर्स होगा आपको? ऐसे कितने टर्म्स मिल जाएगा? It's always starts from 0. You'll get 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2 up to 2 raised to 10. How many numbers? 11. So that is the logic. So जो भी पावर आपको मिलता है ना, पावर +1 इसलिए होता है क्योंकि ये स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। Is that clear? Yes, sir. तो 2 raised to 3 into 3 to the power 2, तो इसके लिए आपका नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा? 2 power 3 के लिए आपका 4 डिवाइजर्स होता है, 3 raised to 2 के लिए आपका 3 डिवाइजर्स होता है। आज दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, सो इनका प्रोडक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा आंसर। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आर 12। समझाइए। Yes, sir. So based on that, I'm giving some questions so that you will say number of divisors। ठीक है, मैं इतना ये बताया, बट आगे क्या आपको एप्लीकेशन करना है दैट इज योर। सर चैट में भेजना आंसर। हाँ, आप 1 2 3 करके चैट में डालो।
Solve these questions. Anything else?
सर यस, सर वो क्वेश्चन 4 में 24/12 का मतलब क्या है? नहीं, किसने बताया 24, किसने बताया 12? ओ आप जो ओके आंसर बता रहे हो वही मैं लिख रहा हूँ, ओके ओके सर। ये मेरा आंसर नहीं है। और किसी को कुछ बताना है? अच्छा, right now 36 students are here. How many of you from Red House? Red House से कितने हैं? Just raise your hand. अच्छा, 5 from Red House. Okay, lower your hands. Blue House से कितने हैं? How many from you? From Blue House? 1, 2, 3. Five. Okay. Yellow से कितने हैं? Lower your hands. From yellow? Only one. Green House. I think they have class today. From Genius? Okay. और कोई हाउस से है? पर्पल? मानस? अच्छा, you are from Purple House. Okay. Piyush? नहीं. Okay. और कोई हाउस? पर्पल के बाद क्या है? ओके, ऑरेंज हाउस. ओके, सॉरी, लेफ्ट. ऑरेंज से कितने? ओके, चलो. इसमें किसी का डाउट है? फर्स्ट वन. हैव एनी डाउट फ्रॉम अब क्वेश्चन 1? If you have, then we'll discuss. Otherwise, no need to discuss. No. 1536. If you factorize प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पावर करोगे, क्या मिलेगा? 2⁸ into 3. 3. Yes, 512 into 3. तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स
8 के लिए क्या होगा 9, 1 के लिए into 2 18. सर 2 to 9 into 2 to 9 होना चाहिए सर. 2 to 9. हाँ सॉरी 8 नहीं 9 होगा तो ये 10 into 2 okay, 5. Like second one 4620 क्या मिला 2 to 4 into 3. yes product of primes power 2 to 2 into 3 into 5 into 7 into 11. 2 raised to 3 2. 2 into 3 into 5 5 into 7 into 11. into 7 into 11 okay so 2 2 2 2 16 into 3 48 number of odd divisors तो odd divisors कैसे मिलता है odd number कैसे मिलता है सर ऑड के पावर्स में से +1. odd के साथ odd मल्टीप्लाई करोगे तो odd मिलता है Yes, तो sir. Yes, इसमें इवन का कोई रोल नहीं होता है तो इवन में आपका प्राइम इवन एक ही होता है 2 होता है तो 2 का जो भी एक्सपोनेंट जो भी है 2 का टर्म उसको हटा दो पहले 3780 इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा 2 into 2 to the power 2. 3 to the power 3 into 5 into 7. 5 into 7 तो इसका कोई काम नहीं ये जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना आइदर 2 और 2 स्क्वायर किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा वो इवन दे देगा तो फाइंड आउट ऑड डिवाइजर्स अब सिर्फ ऑड का एक्सपोनेंट के साथ मैनिपुलेट करोगे ठीक है इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स मिलेगा 3 के लिए क्या होगा 4. 4 2 हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स सर ऑड टोटल से माइनस कर देंगे. ओके 1260 कैसे होगा 2 to the power 2. 3 to the power 2 into 7 into 5. अच्छा अब क्या किए टोटल और नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स Minus odd divisors. माइनस नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स ओके तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना हुआ 3 into 3 into 2 into 2 9 into 4 36 minus number of odd divisors 3 into 2 into 2 12 24 है ना Yes, sir. और वन मोर थिंग यू कैन डू और क्या कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं रिवर्स में एक 2 को बाहर रखो ठीक है एक 2 को बाहर रखो बाकी क्या हो जाएगा 2 पर 1 3 स्क्वायर 5 पर 1 7 पर 1 है ना इसका जो डिवाइजर्स मिलेगा क्या हो सकता है इसमें ये इसका जो जितने भी सारे डिवाइजर्स होंगे वो क्या डिवाइजर्स हो सकते हैं ऑड हो सकते हैं इवन हो सकते हैं है ना हाँ बट सर. उसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबके सब इवन डिवाइजर्स हो जाएंगे
Yes. ठीक है ना? तो इसका डिवाइजर्स कितना होगा? 2 3 2 2 कितना मिला? समझा? एक 2 बाहर निकाल दो, बाकी जितने सारे रहा उसका डिवाइजर्स निकाल दो, वही होगा। तो यही कंसेप्ट आपका 5th क्वेश्चन में ही यूज होगा। 5th में क्या दिया गया? नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल है, मतलब डिविजिबल बाय 5 ऑफ 6300। ये कितना होता है? 9 इंटू 7, मतलब 3 स्क्वायर 7 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना? करेक्ट। तो इसमें क्या करो, एक 5 बाहर निकाल दो, क्योंकि आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 चाहिए ना, एक 5 बाहर निकाल दो, बाकी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 पावर 1 5 पावर 1। इसमें जितने भी सारे डिवाइजर्स होंगे, जो भी डिवाइजर्स होगा, उसके साथ जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 होगा ना? Yes, sir. यूज सेम कंसेप्ट। तो इसके लिए क्या होगा आंसर? 3 3 2 36 मिला? समझ में आया? Yes. अब निकालेंगे सम ऑफ डिवाइजर्स। हाउ टू फाइंड आउट? तो इसमें आप नोट करना है, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डिवाइजर्स। if n is equal to p1 to the power k1 into p2 to the power k2, p3 to the power k3, and so on up to pn raised to kn, where p1 p2 p3 up to pn are primes. Then number of divisors क्या हुआ? k1 plus 1 into k2 plus 1 k3 plus 1 and so on up to kn plus 1. Now question is how to find out sum of divisors. आप एक मैनुअली निकालो, find sum of divisors of, क्या वो जो 72 दिए थे उसका निकालो। If you know formula you can use, if you don't know find out manually. Find sum of divisors of 72.
Anything? So who got 60? How you got 60? (72) itself one of the divisor. 72 का भी एक डिवाइजर 72 होता है ना, 1 होता है 2 होता है, जैसे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं. These are the divisors, इसका सम. तो 72 itself one of the divisor. जो भी नंबर रखोगे वही नंबर एक डिवाइजर होता है. तो जब 72 इसका एक डिवाइजर हुआ तो सम ऑफ डिवाइजर्स उससे कैसे छोटा होगा? तो 60 कभी नहीं होता है, मतलब सम ऑफ डिवाइजर्स डेफिनेट मोर देन गिवन नंबर. 195 इज द करेक्ट आंसर. इसका सम आप निकालोगे 1 + 2 + 3 + 4, इस सब का सम करोगे, यू विल गेट 195. Who know the formula? फॉर्मूला किसको पता है? यशवर्धन बताइए. Anyone know formula? नहीं. आदित्य, Sir, do you know formula? नहीं. ओके. मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ बट डेरिवेशन आप बताओगे. 72 हमें क्या मिला था? 2³ × 3². So first you have to make your number as product of primes number, sorry, product of primes power. Then sum of divisors होता है. जो भी पावर दिया गया, पावर +1, 2⁻³ मतलब 2⁻⁴ -1 अपॉन बेस -1 इंटू 3² के लिए आपका हो जाएगा 3³ -1 अपॉन 3 -1. ठीक है. 2⁴ था ना, तो आपको आंसर होगा 2⁻⁴ -1, एक पावर बढ़ जाता है. 2⁴ -1 अपॉन बेस -1 इंटू 3² के लिए रहेगा क्यूब -1 अपॉन 3 -1. ये आपका 15 होता है. ये आपका 26/2 13, 15 × 13 195. अब बताओ ये फॉर्मूला कहाँ से मिला? कुछ आइडिया लगा पाओगे तो बताओ. सर ये फॉर्मूला हमेशा होल नंबर ही देगा. डेफिनेट देगा. हाँ. डेफिनेट. आप डू यू नो x⁴n minus a⁻n always divisible by x minus a? Do you know? Yes, sir. Okay, those don't know, make it note. x⁴n minus a⁴n always divisible by x minus a. तो ये वही फॉर्मेट दे रहा है. x⁴n minus 1⁴n. This one you can write 1⁴ upon x minus a. ये यही फॉर्मेट दे रहा है, तो ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये डिवाइड करेगा और ये आपको होल नंबर देगा ही देगा, नेचुरल नंबर देगा. Okay, those don't know, make it note this thing.
x power n minus a to the power n always divisible by x minus a. X to the power n plus a to the power n, is it divisible by x plus a? Yes or no? Is x to the power n plus a to the power n divisible by x plus a? Yes, sir. Yes, sir. Is x square minus 2 plus 2 square divisible by x plus 2? मतलब a square plus b square divisible by a plus b? नहीं होता है ना. a cube plus b cube divisible by a plus b? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये For होता odd है. powers of n. हाँ, if n is an odd तब होगा, इवन के लिए नहीं होता. x पावर n प्लस a टू दी पावर n ये कोई भी पावर के लिए होता है, इवन ऑड सब के लिए होता है. बट x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n डिविजिबल बाय x प्लस a only if n is an odd. ये फॉर्मूला कहाँ से मिला, कोई बता पाएगा तो बता. मैथ्स तो ऐसा नहीं होता है ना, कुछ उसका प्रॉपर लॉजिक होता है, प्रॉपरली प्रूफ होता है, तब जाके हम बोलते हैं कि ये फॉर्मूला. इसका भी लॉजिक होता है, ये क्यों होता है ऐसा. ये कोई बता पाएगा, why x to the power n minus a to the power n divisible by x minus a and this one divisible by x plus a only if n is an odd, ऐसा क्यों है. रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं. वेरी गुड. हम बोलते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिविजिबल बाय x माइनस 2. यस और नो. यस सर. Yes, sir. क्यों होता है, आप कैसे टेस्ट करोगे वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. सर x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 से, तो यूज फंक्शन x इक्वल टू 2, x माइनस 2 को 0 बना दो, देन यू विल गेट x इक्वल टू 2 और 2 को इधर डालो, ये आपको 0 दे देगा, तो देन डिविजन दे रहे. x की जगह 2 डालोगे, आर यू गेटिंग दिस वन 0 और नॉट. Yes, sir. whether you are getting Yes, 0 sir. or not. 0. Yes, sir. ठीक है, इसलिए वो डिविजन, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑलवेज डिवाइडेड बाय x माइनस 2. तो वही मेथड इसमें यूज होगा. इसको 0 बना दो, तो x का वैल्यू क्या मिला, ये मिल रहा है. नाउ यूज x इक्वल टू a हियर, 0 दे रहा है. यस सर. अब इसको 0 बनाओ, x का वैल्यू क्या मिला, माइनस a मिला, इसमें डालो, हमेशा 0 होगा. नहीं, नहीं, कब 0 होगा, जब n odd. जब n ऑड होगा. दैट इज द लॉजिक. ठीक है. डू यू नो एपी जीपी पता है. Yes, sir. Yes, sir.
एपी तो स्कूल में हुआ है, जीपी हुआ है स्कूल में? सर लास्ट ईयर हमें था पर निकल गया तो स्कोप सिलेबस में से। जीपी का एक सीरीज बताओ, जीपी का सीरीज क्या होता है? 2, 4, 8, 16. जनरल सीरीज क्या होता है? AR square AR cube till ARn. वेरी गुड। जीपी मतलब क्या होता है? Geometrical progression. मैट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो आपका ये चैप्टर होगा इसके बाद, मतलब ट्रिगो के बाद ये होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका जो सीक्वेंस होता है, आपका सीक्वेंस ऐसे होता है AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन। एक फिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसका सम क्या होता है? A SN into R raised to n minus 1 upon R minus. A into 1 minus R raised to R raised to n upon, divided 1 upon minus R. ओके। और आप लिख सकते हो A into R R raised to raised n to n minus minus 1। 1 R minus 1. दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट दिस थिंग, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका nth टर्म क्या होगा? AR AR to n minus 1. n minus 1। दिस इज T1, दिस वन T2, सेकेंड टर्म में r पावर 1, थर्ड टर्म में r पावर 2, nth टर्म में r पावर n minus 1 होगा। एनीवे, तो आपका जो 72 था, 72 इज द 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, और इसका जो फैक्टर्स हम मिला था, क्या मिला था? 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, इसलिए 4 आ रहा था। एंड इसका फैक्टर क्या है? 3 रेज 3 टू raised to 0, 0, 3 3 raised to 1, रेज टू 3 1, raised 3 रेज टू 2। क्वेश्चन क्या है इसमें? देयर सम चाहिए, सम ऑफ डिवाइजर्स। ओके, फर्स्ट हम इसमें चेक करेंगे हमें जो डिवाइजर्स मिला था, एक्चुअली ए डिवाइजर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जो हमें डिवाइजर्स आपको मिला था, हम जो देखे थे, ये डिवाइजर्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो ना, सेम डिवाइजर यू आर गेटिंग और ना। 2 पर 0 मतलब व्हाट? 1। यस सर। 3 पर 0 आल्सो 1। तो आपका फर्स्ट डिवाइजर 1 होता है। अब देखो 1 into 1 मिला, 1 into 3, 1 into 9, 2 into 1, 2 into 3, 2 into 9, then 2 square मतलब 4, 4 into 1, 4 into 3, 4 into 9, then 8 into 1, 8 into 3, 8 into 9. वही डिवाइजर्स दिया। नाउ क्वेश्चन इज द सम ऑफ डिवाइजर्स। सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा? इनका ही डिवाइजर्स का सम हो जाएगा। जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर्स आपको मिला, जो सीरीज मिला, ये कौन सा सीरीज दे रहा है? geometric progression. जीपी। इसका सम कितना होगा? when it is sum up to a r raised to n minus 1, आपको मिला a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r, और a into r to the power n minus 1 upon r minus 1। तो इसका सम कितना होगा फॉर्मूला वाइज? 2 raised to 4 minus 1 upon 2 minus 1. ठीक है, इसका सम कितना होगा? 3 raised to 3 minus 1 upon 3 minus 1. यूजिंग जीपी, करेक्ट। Yes, sir. वही फॉर्मूला हमें वही मिला था, चेक करो। सम ऑफ डिवाइजर्स, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए?
क्या लिखोगे? फॉर दिस n सम ऑफ डिवाइजर्स क्या लिखोगे? p raised to k plus 1 minus 1 upon p minus 1. ठीक है, इनटू p2 to the power k2 A2 plus 1 plus 1 minus 1 minus 1 upon P2 minus p2 1 minus 1 and so on up to Pn raised to Kn minus 1 plus plus 1 1 minus minus 1. 1 Pn minus 1. This is your formula of sum of divisors. समझाइए कैसे हुआ? हाँ सर. Right. Make it note sum of divisors. Done. So based on that, I'm giving some question.
एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ मिला तो बताओ। नहीं? ओके। हाउ यू गॉट 1344? प्रभा? थर्टीन 44 कैसे मिला? क्योंकि एक डिवाइजर तो 1260 इटसेल्फ वन डिवाइजर, इसका आधा करेंगे तो 630 भी और एक डिवाइजर, ये दोनों का सम तो ऑलरेडी 1890, उससे आगे भी होगा, तो ये नहीं हो पाएगा कभी। ओके, फर्स्ट वन क्या मिला? 960. हाउ टू राइट 916 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स फॉर? 2 raised to 6 multiplied by 3 multiplied by 5. आंसर क्या होगा? 2 raised to 7 7 minus 1 1 upon upon 2 minus 1. 3 square minus 1 upon 3 minus 3 1. minus 1. 5 square minus 1 upon 5. अच्छा, और एक याद रखो, कभी भी पावर 1 रहता है ना, आपका आंसर नेक्स्ट नंबर ही होगा। ये चेक करो, ये 4 होगा, ये 6 होगा, है ना? क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, आपको ए प्लस बी ही मिलेगा। पावर 1 के लिए आप ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। बाकी ये हो गया 2 raised to 7 128, तो 128 इंटू 4 इंटू 6 कितना आएगा? 128 24 वही आ रहा है। ये तो 2 आएगा ना, तो 48 कैसे सर आ रहा वो है? 127 होना चाहिए सर। अच्छा अच्छा, सर सर करेक्ट। Second one, like that you can find out 1260 क्या लिखोगे? 2 का पावर कितना? 2 square into 3 square into 7 into 5. तो ये होगा
7 इसके लिए 2 पावर 3 ये हो जाएगा 26 ना 13 लिखते into 8 into 6. ये होगा 2 पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 ये होगा 3 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 ये 6 होगा ये 8 होगा दैट इज 7 13 6 into 8 91 into 48 43 No. 60. है ना थर्ड वन नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स सॉरी सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स वही कंसेप्ट यूज करेंगे 2940 क्या मिलेगा 2 square into 3 into 5 into 7 square. ऑड के लिए आपको यही यूज करना पड़ेगा इसका कोई काम नहीं ठीक है वही करेंगे 3 के लिए 4 5 के लिए 6 7 स्क्वायर के लिए 7 क्यूब माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1 कितना हुआ 7 क्यूब 343 342 by 6 57 57. 57 into 24 is that 1368. okay sum of even divisors आप वही कर सकते हो sum of divisors minus sum of odd divisors और जैसे हम लास्ट एक 2 कंसेप्ट बाहर यूज ले किए लेंगे. यस 1860 कितना होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स फॉर 2 square into 3 into 5 into 31. 2 स्क्वायर into 3 into 5 into 31. 31 Yes, sir. okay ठीक है तो एक 2 बाहर निकाल देंगे देन इसका सम ऑफ डिवाइजर्स निकालेंगे कितना होगा ये 2 पर 1 हो गया तो 3 होगा 3 के लिए 4 होगा 5 के लिए 6 होगा 31 के लिए 32 हो जाएगा करेक्ट ना तो नहीं सर, वो 960 होगा ना. 31 square minus 1. 31 इसके लिए नहीं 32 होगा ना इफ इट इज 31 देन 32 होगा Yes, sir. Yes. ठीक है तो बस इतना ये क्योंकि ईच एंड एवरी डिवाइजर मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना सम नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए ठीक है इसका नंबर निकाल रहे थे बट हमें चाहिए सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स तो ये जो भी आंसर मिलेगा इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना मिल रहा है 24 into 6 4608. 144 into 32 4608 into 2 Yes, करना sir. पड़ेगा नहीं सर, वो 2304 आया था, उसको into 2 करके 4608 बताया. is it 24 6 144 into 32 288 into 3 12 है ना 4608 into 2 करना पड़ेगा ना कितना आएगा
इसमें इसमें जितने सारे डिवाइजर्स होते हैं ना, ये ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, बट सम ऑफ इवन डिवाइजर्स को पूछ रहा है। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, 2 जब मल्टीप्लाई होगा ना, ईच एंड एवरी डिवाइजर्स बिकम इवन डिवाइजर्स, उसका सम। तो इसका सम ऑफ डिवाइजर्स इंटू 2 करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 16, 46, 92, 9216। सर 3 into 4 into 6 into 32। अच्छा अच्छा, 3 into 4, ओके 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 ओके। मैंने 24 क्यों लिया था? अच्छा, ये 12 होना चाहिए। ओके, सर तो फाइनल आंसर हाँ 4608 ही तो आएगा। ठीक है, 4608 करेक्ट। 24 ऑलरेडी लिया था, 3 into 4 into 2 कर दिया था। ठीक है, करेक्ट। देख रहा था इतना क्यों आ जाएगा? नहीं, ओनली 4608। यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, आप 2 मल्टीप्लाई नहीं किए थे। आप देखो ना, Yes, इसका sir. इवन डिवाइजर्स क्या आ रहा है? एक 1860 तो हो रहा है, बाई 2 करेंगे तो क्या होगा? 930। ये भी इवन डिवाइजर्स, ये दोनों का सम ऑलरेडी 2790, आपका 2304 दे रहा है। ठीक है, ये गलत है। ऐसा ही किए क्या? ये 1764 कितना होगा? 3 square 2 square into 3 square into 7 square। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ओके, एक 7 बाहर रखो, बाकी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 7 का निकालो, कितना होगा? 2 के लिए आपका 2 क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये 3 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये आपका 8, तो 7 इंटू ये आपका 7, ये आपका 13, ये आपका 8, जो होगा वही आंसर होगा। 5096 50 96। तो ये भी गलत था। नंबर के लिए हमने ठीक है, दोनों के अंदर वो 7 मल्टीप्लाई नहीं किया था। हाँ इसमें 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दो, वही आ जाएगा ना। समझाइए, नंबर के लिए ठीक है, नंबर के लिए आपको इनसाइड रखना पड़ेगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ डिवाइजर्स पूछ रहे हैं ना, तो ईच एंड एवरी नंबर के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा ही होगा, अदरवाइज 7 का डिवाइजर्स कैसे मिलेगा? तो सॉरी, नॉट डिविजुअलाइज 7 फिर हो जाएगा कुछ नंबर्स। आप इसमें रखोगे, इसमें तो जरूर नहीं कि ना ईच एंड एवरी नंबर डिविजुअलाइज 7। यहाँ पे जितने सारे डिवाइजर्स मिला, ये सब 7 में डिवाइड होगा क्या? फिर इसका सम रखोगे तो कैसे होगा आंसर? समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो ये हो गया आपका सम ऑफ डिवाइजर्स एंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स। फैक्टोरियल पता है? डू यू नो फैक्टोरियल? यस सर। यस सर। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये लिखो, 7 into 7 times 6 times 5 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 1 2 3 अप टू 7, है ना। मैं आपको एक फैक्टोरियल, आपका क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 29 फैक्टोरियल। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 29 फैक्टोरियल। 29 फैक्टोरियल में 2 का कितने पावर्स रहेंगे?
आप मैन्युअली चेक कर सकते। ट्वेंटी नाइन फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 29 तक मल्टीप्लीकेशन। आप ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का कितने पावर हो, ये नंबर में 2 का पावर कितना रहेगा। Anything else? No, sir. Many got 25. 25 is the correct answer. $29 फैक्टोरियल आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये साइन भी यूज कर सकते हो। दिस वन इज द 1 2 3 into 4 and so on up to 28. Okay. अब मैं पहले मैनुअली बताता हूँ कैसे निकालते, फिर फॉर्मूला बनाएंगे। इसको सेपरेट कर दो, मल्टीप्लिकेशन दोज नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड नॉन 2, मतलब इवन एंड ऑड में सेपरेट कर दो। तो you'll get 2 4 6 8 up to 28 into 1 3 5 7 up to odd into odd हो जाएगा। इसमें कोई भी 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलेगा। इस ए ब्रैकेट में कितने सारे टर्म्स है? 14 14। तो कितने सारे 2 आप कॉमन ले सकते हो? 14 14 टाइम्स यू कैन टेक कॉमन 2 2 raised to 14, तो 2 became 1, 4 became 2, क्योंकि ईच एंड एवरी नंबर से मैं 2 2 2 2 कॉमन ले लिया, and 6 became 3, 28 became into odd. Again separate your odd and even numbers. 2 raised to 14 already there, then 2 4 6 8 up to 14, rest part is your odd. ये ब्रैकेट में कितने सारे टर्म्स है? 7 7, और 7 टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 raised to 21, फिर 1 2 3 and so on up to 7 तक हुआ। फिर सेपरेट कर दो ऑड एंड इवन, क्या मिलेगा? 2 4 6 into odd। अगेन
3 टाइम्स 2 बाहर जाएगा। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आई कैन मल्टीप्लाई हियर 2 4 6 मल्टीप्लाई करके भी बता सकता हूँ, बट वो नहीं कर रहा हूँ। 3 टाइम्स 2 यू कैन टेक आउटसाइड, तो 2 raised to 24, देन ये 1, ये 2, ये 3, फिर और एक बार 2 जाएगा, कितना हुआ 2 raised to 25 into ऑड, और आपके पास कोई भी 2 का टर्म नहीं है, तो 2 का एक्सपोनेंट क्या हुआ 25. 25, तो 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डू यू नो ग्रेटेस्ट इंटीजर? Yes, Yes. sir. इसका फॉर्मूला बताएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर, थ्री 3.8 का ग्रेटेस्ट, इसको ऐसे ब्रैकेट दिया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाता है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोटेड बाय ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है, नहीं तो स्टेप एक्स बोला जाता है। एंड आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑलवेज इज एन इंटीजर लेस देन, Equal to x. यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, इज एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3. 3। 9.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9. और 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10. माइनस 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6. इधर -5. -5। फर्स्ट बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या, कंसेप्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट क्या है? ओके, व्हाट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर्स? ये आपका 0 1 2 3 4 10 -1 -2 -4 -5 -6 लाइक दैट। ओके, मैंने फर्स्ट रखा 3.8, हियर 3.8। आप नंबर लाइन में कैसे मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? Left to right. लेफ्ट टू राइट। So to reach 3.8, to reach here, to reach 3.8, you cross many integers. You cross many integers. Among them, which one greatest? 3. 3. That's why इसका greatest integer 3 हुआ। समझा? To reach 9.2, सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा? 9. To reach 10, सबसे बड़ा इंटीजर 10 only. this is 5 minus 5.4. To reach here, सबसे बड़ा -6. इंटीजर -6. -6, क्योंकि -5 तक आप यहां तक पहुंचे, इधर गए नहीं, ठीक है ना? तो जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर, इफ x इज अ नॉन इंटीजर, जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका नहीं होगा, -6। समझा? जो भी आपको दिया गया उसका जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इफ गिवन नंबर
इज ए नॉन इंटीजर। इंटीजर होगा तो वही होगा, नॉन इंटीजर होगा तो जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसमें हम वही करेंगे, पहले 29/2 करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा है? 14। वही मिल रहा है आपका। ठीक है, इसका मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाता है, E of n factorial, ये P, E stand for exponent, P the prime, n factorial। इसका मीनिंग होता है एक्सपोनेंट ऑफ P। Here P stand for prime in n factorial। ठीक है, आपका आंसर होता है n/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n/p स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n/p क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे वो चलता रहेगा। कहां तक? Till P y is less than n. हाँ, P raised to y is less. आप ऐसे जाओगे तो क्या होगा, जब आपका डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ा हो जाएगा ना, इफ डिनोमिनेटर वैल्यू मोर देन न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन 0 ही आता जाएगा फ्रैक्शन आ उसका जाएगा, ग्रेटेस्ट। फ्रैक्शन आ जाएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 टिल टू आप ये प्रोसीड करोगे टिल टू गेट 0। इसके बाद और नहीं होता है, सिर्फ 0 ही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो स्टॉप देयर। वंस यू गेट 0 देन स्टॉप देयर, देन दैट साउंड। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर दिस केस? आपका आंसर क्या होगा एक केस में? फॉर अबव फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होगा? 29/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, then 29/2 square, then 29/2 8 cube, then 29/2 16 square, sorry power 4 16, then 29/32, 32 और आगे जो भी जाओगे आपको 0 मिलेगा। 29/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? 14 29/4, 7 29/8, 29/16, यहाँ पे 0 आ गया, और आगे जाओगे तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, स्टॉप हियर। आंसर कितना हुआ? 25 बट ये तो फॉर्मूला, कैलकुलेशन करने के टाइम पर ऐसा मत करो। अब जब फॉर्मूला तो ठीक है, बट कैलकुलेशन करने के टाइम पर ऐसा मत करो। आप करो 29/2, कितना मिला? 14 14। नेक्स्ट करो 14/2, 14/2 कितना मिलेगा? 7 7/2, 3 3 3/2 1 1 हो गया। जो भी आंसर आ रहा है ना उसमें फिर डिवाइड करते जाओ, ऐसा मत करो, ये यहाँ पे कैलकुलेशन लेंथी होता है। ठीक है, क्या क्या मैंने 29/2, 14, 14/2, 7, 7/2, 3, 3/2, 1। मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसा नहीं कि 3/2 के लिए, सॉरी 7/2 के लिए 3.5 लिखो, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझाइए, ये आपका फॉर्मूला होता है। बट कैलकुलेशन ऐसा मत करो, कैलकुलेशन करने के टाइम पर ऐसे करो। किसको नहीं समझा तो बताओ।
डन। Find exponent of 2 in 91 factorial, exponent of 3 in 97 factorial, exponent of 7 in 101 factorial, 99 factorial. Find number of zeros on right side of the number 108 factorial.
एनीथिंग एल्स? नो सर। और कोई कुछ चेंज करना चाहोगे बताओ? कितना नहीं आ रहा है? ओके, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 91 फैक्टोरियल। तो 91 by 2 45 by 2 कितना होगा? 22 upon 2 11 by 2 5 2 है ना? 7 सॉरी 67 78 78 86 फर्स्ट वन नहीं तो करें। सेकंड वन 97 by 3 कितना? 32 by 3 10 by 3 3 by 3 1 46 101 exponent of 7 in 101 factorial 101 by 7 14 by 7 2 16 is the correct. Exponent of 6 कितना होगा? 99 by 6 16 by 6 2 18 क्यों? सर 6 2 into 3 होता है, तो और 3 का जितना होगा उतना ही होगा। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था? प्राइम के लिए। बी द प्राइम, ठीक है? तो 6 इज द नॉट योर प्राइम नंबर, तो नहीं चलता है, ऐसा नहीं कर पाओगे, राइट? तो आपका कोई भी नंबर, एनी नंबर यू कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर, product of primes power, not number. Any number you can write product of primes power. Suppose 17 factorial, not necessary factorial, कोई भी नंबर 17 factorial होगा तो आप कैसे लिखोगे? ये 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा? 17 by 2 8 8 by 2 4 2 1 कितना हुआ? 15। तो ये 2 raised to 15 होगा इंटू 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा? 17 by 3 5 by 3 1 है ना? 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा? 3। 7 का एक्सपोनेंट कितना होगा? 2। देन नेक्स्ट प्राइम कितना? 11। 11 का एक्सपोनेंट 1 होगा। देन 13 का पावर 1 होगा। देन 17। तो आप इतने मल्टीप्लाई कर दो ना, आपको 17 मिलेगा, 17 फैक्टोरियल मिलेगा ही मिलेगा। आप इतने मल्टीप्लाई कर दो, आपको 17 फैक्टोरियल मिलेगा ही मिलेगा। 17 फैक्टोरियल मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इनफ। मैंने 17 रखा, कैंसिल कर देता हूँ। 13 देन 11 देन एक 7, ठीक है? एक 7 और एक 14 से एक 7 आ जाएगा। 7 स्क्वायर हो गया, ठीक है? देन 5 आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? 1 2 3 जगह मिलेगा। तो ये होगा 5 into 2, ये होगा 5 into 3,
तो 3 टाइम्स 5 मिल रहा है। डन। देन 3 कितने जगह मिल रहा है? एक 3, 2 into 3, 3 into 3, 3 into 2 स्क्वायर। बस कितने मिला? 2 2 4 5 और एक कहाँ है? 15 में एक 3 है। ठीक है, 6 टाइम्स हो गया। बाकी जितने बचा सब 2 का है, 2 पावर 15। आप काम करके देख लो। तो एवरी नंबर यू कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर। और आप यहाँ पे चेक करोगे, मैं जितना मेरा बेस बढ़ता है ना, पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। मेरा बेस जितना बढ़ रहा है, पावर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने 99 फैक्टोरियल लिखा, 99 फैक्टोरियल में लेटेस्ट 2 पावर m होगा, 3 का पावर कितना होगा? 99/3 कितना? 33/3 11/3 3/3 1 44 48 इंटू 5 का पावर इंटू 7 का पावर, ऐसे चलता रहेगा। जो 2 का पावर रहेगा ना, m मस्ट बी ग्रेटर देन 48 होगा ही होगा। अब आपको निकाल सकते हो 99/2 49/2 24/2 12 6 3 1 करेक्ट ना? 73 85 91 95। तो दिस इज 2 पावर 95 इंटू 3 पावर 48 इंटू समथिंग। तो मुझे 6 का एक्सपोनेंट चाहिए, क्या करोगे? इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 पावर 47 इंटू 2 पावर 48 इंटू 3 पावर 48 into something. So when you multiply this two, you'll 6 get power 6 power 48. और आपके पास बहुत सारे 2 है, लेकिन कहीं पे 3 नहीं है, so you will not get 6 further. आपको और 6 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 6 सेम एज एक्सपोनेंट ऑफ 3, क्योंकि 2 का एक्सपोनेंट 3 का एक्सपोनेंट से बड़ा होता है, तो कॉमन जाएगा ही, 3 का एक्सपोनेंट ही कॉमन जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? बहुत रॉन्ग। आंसर कितना हुआ? 48। समझा? दिस वन, हाउ टू फाइंड आउट फिफ्थ वन? आपको कैसे पता चलता है कि कितने जीरोस होते हैं राइट साइड ऑफ द नंबर? Suppose one number is the 1 2 3 0 4 8 0 0 0 0 0. Number of zeros on right side of the number. Exponent of 10. Yes. This one you can write 2 1 2 3 0 4 8 into 10 raised to 5. तो 10 का जितना एक्सपोनेंट होगा उतना ही होता है नंबर ऑफ जीरोस ऑन राइट साइड ऑफ द नंबर। The number of zeros on right side of the number same as exponent of 10. Number of zeros on right side of the number same as exponent of
10 का एक्सपोनेंट जितना होता है किसका एक्सपोनेंट उतना ही होता है? 5. यस, 10 इज द 2 into 5. तो 5 का पावर जितना रहेगा 10 का एक्सपोनेंट उतना ही होगा, सेम एज एक्सपोनेंट ऑफ, क्योंकि 2 का पावर ज्यादा होता है एक्सपोनेंट ऑफ 5, वही निकालना है। नंबर ऑफ जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर सेम एज एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो आपका नंबर था क्या था? 108 फैक्टोरियल। ओके, तो 108 by 5 क्या होगा? 21. 21 by 5 4. 4 by 5 0। आंसर ट्वेंटी फाइव इज द, समझाइए। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट टाइम और कुछ थैंक यू, बाय Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, बाय sir. बाय। फिफ्थ Bye, वन sir. Thank नहीं you. समझा, क्या हुआ यशवर्धन? फिफ्थ वन क्या हुआ? ये पार्ट समझा? नंबर ऑफ जीरोस ऑन राइट साइड ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं? हाँ, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5, क्योंकि आपका जो भी कोई भी नंबर होगा, जैसे मैंने 17 फैक्टोरियल रखा था, 2 का पावर 15 दे रहा है, 5 का पावर 3 दे रहा है, तो मुझे 10 का पावर चाहिए, 10 का एक्सपोनेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे? यही दोनों को रखोगे ना, सो दैट यू विल गेट 10 रेज टू 10 का पावर। तो इसमें 10 का पावर कितना होगा? 2 रेज टू 15 एंड 5 रेज टू 3, 10 का पावर कितना होगा? 3 होगा, और कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है ना? क्योंकि 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा होता है, 5 का एक्सपोनेंट से ज्यादा होता है, तो जो कॉमन एक्सपोनेंट जाएगा, कॉमन पावर जाएगा ना, वो 5 का ही जाएगा, बड़ा नंबर का जाएगा। ओके, चलो थैंक यू, Thank you, sir. Bye. बाय। Thank you, sir.